हेलो एवरीवन, आज हम एक न्यू किंगडम स्टार्ट करेंगे, दैट इज किंगडम मोनेरा। इससे पहले मैं दो किंगडम करा चुकी हूँ। फर्स्ट वन इज द प्लांटिया एंड एनिमिलिया। ये पूरे हम डिटेल में कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा हो तो मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके आप देख सकते हो। डिटेल में सारी वीडियोस मैंने अपलोड की हुई है। फर्स्ट हम देखेंगे अब इसमें मोनेरा में। मोनेरा में क्या आएंगे, जितने भी बैक्टीरिया हैं वो किस में इंक्लूड होंगे, मोनेरा में। प्लांटिया में प्लांट्स थे सारे, एनिमिलिया में एनिमल्स थे, और मोनेरा के अंदर जितने भी बैक्टीरिया हैं वो सारे इंक्लूड होंगे। ठीक है, हमारा चैप्टर क्या है आज का, दैट इज मोनेरा। मोनेरा में क्या आएंगे, जितने भी बैक्टीरिया हैं वो सारे आएंगे। ओके, ये फ्री लिविंग्स ऑर्गेनिज्म होते हैं, मतलब ये कहीं पे भी रह लेते हैं। ये फ्री लिविंग्स ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये कहीं पे भी रह लेते हैं। एक्सट्रीम से एक्सट्रीम कंडीशन के अंदर ये सरवाइव कर जाते हैं, इसलिए हम इनको बोलते हैं फ्री लिविंग्स ऑर्गेनिज्म। ओके, और ये क्या करते हैं, यूनिसेलुलर्स होते हैं। ये होते हैं यूनिसेलुलर होते हैं, मतलब सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं। ये वाइड वैरायटी में देखने को मिलता है, बहुत ज्यादा मात्रा में हमें देखने को मिलते हैं। ये क्या, दैट इज मोनेरा। वाइड वैरायटी के अंदर देखने को मिलते हैं हमें ये कौन, मोनेरा। मोनेरा को हमने टू पार्ट्स में कन्वर्ट किया हुआ है। फर्स्ट वन इज द आर्कीबैक्टीरिया, सेकेंड वन इज द यू बैक्टीरिया। ओके, अब बैक्टीरिया सारे सेम नहीं होते, अलग अलग भी होते हैं। बैक्टीरिया को हमने अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, कुछ की कैरेक्टरिस्टिक्स अलग है, कुछ की अलग है। ओके, इस बेसिस पे हमने उनको टू पार्ट्स में कन्वर्ट किया हुआ है या डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट वन इज द आर्कीबैक्टीरिया, सेकेंड वन इज द यू बैक्टीरिया। आर्कीबैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया हमने क्यों बोला इनको, जिनके अंदर फर्स्ट वन इज द आर्कीबैक्टीरिया, सॉरी आर्कीबैक्टीरिया, सेकेंड वन इज द यू बैक्टीरिया। अब आर्कीबैक्टीरिया क्यों बोला हमने इनको, क्योंकि इनके अंदर प्रीमिटिव सेल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, मतलब कुछ ज्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर नहीं होता, प्रीमिटिव होते हैं, सिंपल से होते हैं। ये प्रीमिटिव सेल स्ट्रक्चर देखने को मिलता है हमें इनके अंदर। ओके, यू बैक्टीरिया में ट्रू बैक्टीरिया होते हैं, ये इनके अंदर ट्रू न्यूक्लियस वगैरह हमें देखने को मिलता है, इनके अंदर नहीं होता। इसके अंदर सेल वॉल एब्सेंट होती है, इनके अंदर प्रेजेंट होती है। ओके, और क्या क्या होते हैं, जो आर्कीबैक्टीरिया है वो एक्सट्रीम से एक्सट्रीम कंडीशन में सरवाइव कर जाते हैं। एक्सट्रीम कंडीशन में सरवाइव कर जाएंगे। एक्सट्रीम कंडीशन का मतलब क्या है, बहुत ज्यादा गर्मी है, मान लो बहुत हॉट है, बहुत ज्यादा ठंडी है, तो उनमें ये क्या कर जाते हैं, सरवाइव कर जाते हैं, मतलब कहीं भी मिल जाएंगे ये। और ये कुछ स्पेसिफिक कंडीशन में ही सरवाइव करते हैं, स्पेसिफिक कंडीशन में ही सरवाइव करते हैं। अगर एक्सट्रीम कोई कंडीशन हो गई तो ये डेड हो जाएंगे। इसलिए हमने इनको दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, आर्कीबैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया। मतलब आर्कीबैक्टीरिया यूं समझ रहे हो बिल्कुल रफ टफ है, और यू बैक्टीरिया ये थोड़े सॉफ्ट है। ठीक है, ये समझ सकते हो आप, क्योंकि ये कहीं भी सर्वाइव कर जाते हैं। और सबसे पहले कौन से आए थे, दैट इज अवर आर्कीबैक्टीरिया। सबसे पहले कौन सा ऑर्गेनिज्म आया था, आर्कीबैक्टीरिया। ठीक है, उसके बाद यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया में ये अलग अलग कंडीशन में ही सरवाइव करेंगे। अगर मान लो ज्यादा डिग्री टेम्परेचर हो गया तो ये डेड हो जाएंगे, सरवाइव नहीं करेंगे। ओके, अब जो न्यूट्रिशन है इनमें वो कैसे कैसे होता है, ये अपना न्यूट्रिशन कैसे लेते हैं। जो बैक्टीरिया है वो अपना न्यूट्रिशन मेनली टू टाइप से लेते हैं। अब जो मोनेरा है वो अपना न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन बैक्टीरिया के अंदर कैसा होता है, कैसे होगा मोड ऑफ न्यूट्रिशन। पहले इसको हमने टू पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट वन इज द ऑटोट्रोफिक, सेकेंड वन इज द हेटेरोट्रोफिक। ऑटोट्रोफिक किस लिए बोला हमने इनको, कि ये अपना खाना खुद बना लेते हैं। हेटेरो क्यों बोला हमने इनको, कि ये किसी दूसरे से अपना खाना लेते हैं। ऑटो में क्या होगा, हमने फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है ऑटोट्रोफिक को। ऑटोट्रोफिक में क्या होगा, हमने इनको फर्दर टू पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट वन इज द फोटोसिंथेटिक, जो अपना सनलाइट से खाना बनाते हैं उसको हम फोटोसिंथेटिक बोलते हैं। सेकेंड वन इज द कीमोसिंथेटिक, जो केमिकल्स, जो एनवायरनमेंट में केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं, नाइट्रोजन वगैरह, मतलब अमोनिया वगैरह, उनसे अपना फूड लेते हैं, उनको हमने क्या बोला, कीमोसिंथेटिक। ओके, हमने इनको टू में डिवाइड किया हुआ है ऑटोट्रोफिक को। देन नेक्स्ट आता है हेटेरोट्रोफिक। हेटेरोट्रोफिक को हमने थ्री में डिवाइड किया हुआ है, सिम्बायोटिक, पैरासिटिक और सेप्रोफिटिक। सेप्रोफिटिक।
फिटिक। सिम्बायोटिक में क्या होता है कि दो ऑर्गेनिज्म है, मान लो वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है और उनमें से किसी को भी हार्म नहीं हो रहा। अब मान लो ये इसका एग्जांपल नहीं है, मैं एल्गी का एग्जांपल देके बता रही हूं। अब लाइकन है, लाइकन किसका मिक्सचर है? लाइकन मिक्सचर है फंगई का और एल्गी का। फंगई का और एल्गी का मिक्सचर के हम एल्गी को ही हम क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन ऑफ फंगई एंड एल्गी को ही हम क्या बोलते हैं? लाइकन। इसमें क्या हो रहा है? एल्गी तो उसको फूड दे रही है, फोटोसिंथेसिस करके एल्गी क्या दे रही है? फूड दे रही है। और फंगई क्या कर रही है? एल्गी को शेल्टर प्रोवाइड कर रही है, रहने के लिए जगह दे रही है। और फंगई जगह दे रही है और एल्गी फोटोसिंथेटिक करके फंगई को फूड दे रही है। तो इसमें कौन सा रिलेशन आएगा? दैट इज सिम्बायोटिक। मतलब दोनों को ही फायदा है इसमें, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। देन नेक्स्ट आता है हमारा पैरासिटिक। पैरासिटिक में ये पैरासाइट की तरह किसी के ऊपर फीड करते हैं। कोई ऑर्गेनिज्म है उसके ऊपर पैरासाइट की तरह फीड करते रहेंगे, उसी के ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे, खुद से अपना कुछ नहीं करना, वो जो ऑर्गेनिज्म खा रहा है उसी से ही ले लेंगे अपने, उसको हम क्या बोलेंगे? पैरासिटिक। देन आता है सेप्रोफिटिक। जितने भी ये डेड ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं, मान लो कोई डॉग मर गया, उसको कुछ टाइम देखोगे आप 10-15 दिन बाद वो अपने आप डिकम्पोज होने लग जाता है। वो कौन सा होते हैं? उनमें सेप्रोफिटिक बैक्टीरिया होते हैं जो डिकम्पोज करते हैं। क्या करते हैं? डिकम्पोज कर देते हैं ऑर्गेनिज्म को, इसलिए हम उनको बोलते हैं सेप्रोफिटिक। अगर बैक्टीरिया नहीं होते ये वाले तो अर्थ अब तक तो पता नहीं कैसे भर जाती सारे उससे, है ना, ऑर्गेनिज्म से, मरे हुए ऑर्गेनिज्म ही पड़े रहते। तो ये क्या है? सेप्रोफिटिक ऑर्गेनिज्म जो डिकम्पोज करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, हमने क्या पढ़ा है? मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ये दो पार्ट्स में, ऑटोट्रोफिक एंड हिटेरोट्रोफिक। ऑटो जो अपना खाना खुद बनाएंगे, एक जो फोटोसिंथेसिस, इसमें ब्लू ग्रीन एल्गी वगैरह आते हैं जो फोटोसिंथेसिस करके अपनी खाना बनाते हैं अपना। कीमो में जो ये अमोनिया वगैरह केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं उनसे अपना लेते हैं भोजन। देन आता है हिटेरोट्रोफिक। हिटेरोट्रोफिक को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, सिम्बायोटिक, पैरासिटिक एंड सेप्रोफिटिक। सिम्बायोटिक में लाइकन, फंगई और एल्गी, ये इसके एग्जांपल मान लो, और पैरासिटिक और सेप्रोफिटिक ये इसके एग्जांपल है। आई होप यहां तक क्लियर हुआ हो। अब इसके जो एग्जांपल है ना, कि हमने इनके स्ट्रक्चर के बेसिस पे बैक्टीरिया को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। स्ट्रक्चर के बेसिस पे बैक्टीरिया को हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है? 4 पार्ट्स में। 4 पार्ट्स कौन कौन से हैं? ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, कि इनका स्ट्रक्चर अलग अलग होता है। यूं नहीं है कि जितने भी बैक्टीरिया है सारे सेम होंगे, नहीं, कोई तो 4 कौन कौन से स्ट्रक्चर होते हैं इनमें? कोकाई, इसको हम कोकस भी बोलते हैं, ठीक है, इस शेप का स्ट्रक्चर होगा ये। और स्पाइरल, स्पाइरल में मतलब इस तरह का स्ट्रक्चर होगा स्पाइरल में। और क्या होता है? रोड शेप, रोड जैसी स्ट्रक्चर होगी इसमें बैक्टीरिया की ना। और क्या होंगे इसमें? कोमा शेप, मतलब जैसे कोमा लगाते हैं ना, उस शेप के भी बैक्टीरिया देखने को मिलते हैं। स्ट्रक्चर के बेसिस पे हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है बैक्टीरिया को। फर्स्ट वन इज द कोकस, सेकंड इज स्पाइरल, थर्ड वन इज रोड शेप एंड फोर्थ वन इज कोमा शेप। कोकस का ऐसा स्ट्रक्चर होता है, राउंड शेप स्ट्रक्चर मिलेगा। स्पाइरल में स्पाइरल जैसे स्ट्रक्चर मिलेंगे, रोड में रोड शेप मिलेंगे, कोमा में कोमा शेप मिलेंगे। ये है इसके स्ट्रक्चर। अब इसमें रिप्रोडक्शन कैसे होता है? जो बैक्टीरिया है उनके अंदर रिप्रोडक्शन कैसे होता है? बैक्टीरिया के अंदर रिप्रोडक्शन कैसे होता है? इनमें दोनों तरह का रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है, एसेक्सुअल बी एंड सेक्सुअल बी। ठीक है, रिप्रोडक्शन कैसे मिलता है बैक्टीरिया के अंदर? एसेक्सुअल बी और सेक्सुअल बी, दोनों रिप्रोडक्शन देखने को मिलते हैं हमें। ओके, एसेक्सुअल किससे होगा? फ्रेगमेंटेशन से। फ्रेगमेंटेशन में क्या होगा? कोई सेल है, ये अब 2 में डिवाइड होगी। पहले इसकी अंदर का साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस वगैरह डिवाइड होंगे, 2 में डिवाइड होंगे, ऐसे कर करके ये 2 सेल में डिवाइड हो जाएंगे। उसको हम क्या बोलते हैं? फ्रेगमेंटेशन। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा? ये सेल डिवीजन होके इनका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। ठीक है, रिप्रोडक्शन 2 पार्ट से होता है, इनमें 2 तरह से होता है, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल किससे होगा? फ्रेगमेंटेशन वगैरह से एसेक्सुअल होगा। सेक्सुअल में सेल डिवीजन होंगी। आई होप यहां तक क्लियर हुआ हो। ये है रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया।
अब इनके यूजेस क्या क्या है, अभी हमारे इन्वायरमेंट में प्रेजेंट होते हैं, अब इनके फंक्शंस क्या है। इसके दो फंक्शंस होते हैं, ये हमारे लिए यूजफुल भी होते हैं और हार्मफुल भी होते हैं। हार्मफुल पहले देखते हैं हम, हार्मफुल कि ये क्या क्या करते हैं। ये डिजीज कोज करते हैं, ठीक है, बहुत सारे डिजीज कोज करते हैं, जैसे टाइफाइड मतलब साल्मोना टाइफी है ना, बैक्टीरिया होता है, उससे टाइफाइड होता है में। और क्या होते हैं, प्लांट के अंदर सिट्रस कैंकर, कोलेरा, ये क्या क्या है, सारे हार्मफुल इफेक्ट है, मतलब इनकी डिजीज है। ये क्या क्या डिजीज कोज करते हैं इन्वायरमेंट में, है ना। और ये क्या करते हैं, टेटनस, ये सारे क्या है, इसकी डिजीज है, किसकी, बैक्टीरिया की। अब यूजफुल इफेक्ट क्या है इसके, ये हमारे लिए यूजफुल भी होते हैं। क्या क्या यूजफुल इफेक्ट होते हैं इसके हमारे लाइफ में, जैसे हम कर्ड बनाते हैं, मिल्क से कर्ड बनाते हैं ना, दूध से दही, वो किसकी मदद से बनाते हैं, बैक्टीरिया। कौन सा बैक्टीरिया होता है, लैक्टोबैसिलस, है ना। लैक्टोबैसिलस से हम क्या बनाते हैं, दूध से दही। तो हमारी गट के लिए हेल्पफुल रहता है, हेल्दी होता है हमारे लिए। और क्या करते हैं, ये डिकम्पोजर के लिए यूज होता है। डिकम्पोजर, जितने भी बहुत सारा वेस्ट प्रेजेंट होता है हमारी अर्थ पे, उसको डिकम्पोज कर देते हैं, उसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, डिकम्पोजर। ये हमारे हेल्पफुल है हमारे लिए। फिर ये और क्या करेंगे, ये एंटीबायोटिक्स, जितनी भी एंटीबायोटिक्स होती हैं जो बैक्टीरिया को कोज करती है, उसमें भी बनाने में ये हेल्पफुल रहते हैं। मतलब आप देख रहे हो, ये बैक्टीरिया होके ही बैक्टीरिया को मारने में हेल्प कर रहे हैं, है ना। जो हार्मफुल बैक्टीरिया है उनके लिए एंटीबायोटिक्स बनाई जाती है, किससे, बैक्टीरिया से ही बनाई जाती है। नेक्स्ट और क्या करेंगे, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। अब नाइट्रोजन हमारे एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होती है, उसको डायरेक्टली कंज्यूम नहीं कर सकते, ना प्लांट्स, ना हम, ना एनिमल्स। नाइट्रोजन को ये फिक्स करेंगे। नाइट्रोजन को फिक्स कैसे करेंगे, जो एनवायरनमेंट में ये नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है वो हमारे लिए डायरेक्टली यूजफुल नहीं होती ना प्लांट्स के लिए, उनको ये दूसरे पार्ट्स में कन्वर्ट करके यूजफुल बना देते हैं। इसलिए ये क्या करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन में भी हेल्प करते हैं। उसमें कौन कौन से आते हैं, नोस्टॉक, एनाबिना, है ना, ये क्या है, नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्पफुल होते हैं। ब्लू ग्रीन एल्गी। ओके, आई होप यहां तक क्लियर हुआ हो। हार्मफुल में क्या आएंगे, टाइफाइड, ये सारी डिजीज कोज करते हैं। सिट्रस कैंकर, ये प्लांट्स के अंदर डिजीज होती है। कोलेरा और टेंटस, ये सारी डिजीज कोज करते हैं। यूजफुल में ये कर्ड बनाने में, डिकम्पोजर के लिए, एंटीबायोटिक्स, नाइट्रोजन फिक्सेशन वगैरह में हेल्प करते हैं। इसके एग्जाम्पल क्या क्या है, अब जो मोनेरा है उनके एग्जाम्पल क्या क्या है, ब्लू ग्रीन एल्गी, लैक्टोबैसिलस और नोस्टॉक, एनाबिना, ये क्या है, सारे इसके एग्जाम्पल है। साल्मोना टाइफी। ओके, आई होप यहां तक क्लियर हुआ हो, ये इसके एग्जाम्पल है। अब एक और टर्म आती है, दैट इज माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा क्या होती है, ये सबसे छोटी सेल होती है। सबसे छोटी लिविंग सेल्स कौन सी हैं हमारी, दैट इज माइकोप्लाज्मा, ठीक है। माइकोप्लाज्मा क्या है, सबसे छोटी लिविंग सेल है, स्मॉलेस्ट लिविंग सेल। माइकोप्लाज्मा को और हम क्या बोलते हैं, PPLO, प्लूरोनिमोनो लाइक ऑर्गेनिज्म। इसकी फुल फॉर्म क्या है, प्लूरोनिमोनो लाइक ऑर्गेनिज्म। ये फ्री लिविंग्स होते हैं, स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये स्मॉलेस्ट लिविंग सेल होती है, ये सबसे स्मॉलेस्ट लिविंग सेल होती है क्या, माइकोप्लाज्मा। ओके, ये क्या करते हैं, इनमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है, सेल वॉल प्रेजेंट होती है। ये डिजीज कोज करते हैं, किसके अंदर, प्लांट और एनिमल्स के अंदर ये क्या करते हैं, डिजीज कोज करते हैं, कौन, माइकोप्लाज्मा। ओके, माइकोप्लाज्मा क्या करते हैं, आई होप यहां तक क्लियर हुआ हो। माइकोप्लाज्मा क्या है, प्लूरोनिमोनो लाइक ऑर्गेनिज्म होते हैं, स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स होती हैं, सेल वॉल प्रेजेंट होती है, डिजीज कोज करते हैं प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर। ओके, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, माइकोप्लाज्मा। आई होप यहां तक क्लियर हुआ हो। यहाँ पर हमारा मोनेरा किंगडम कंप्लीट होता है। अब हमारे दो किंगडम रहते हैं, दैट इज प्रोटिस्टा एंड फंगई। ये दो किंगडम रहते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम ये दोनों कवर करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।